सभी को जय जिनेन्द्र। अब हम शुरू करते हैं। श्रीमद् रविशेन आचार्य कृत पद्म पुराण, और इसका मंगलाचरण किया दौलत राम जी ने। चिदानंद चैतन्य के गुण अनंत उर्धार, भाषा पद्म पुराण की भाषु श्रुति अनुसार। तो इसमें हम देखते हैं इस पुराण में क्या है। इस पुराण में 7 अधिकार हैं। इस पुराण में 7 अधिकार हैं। पहला अधिकार है लोक स्थिति, दूसरा है वंशों की उत्पत्ति, तीसरा है वन के लिए प्रस्थान, और चौथा है युद्ध, फिर 5वां है लव कुश की उत्पत्ति, और फिर छठा अधिकार है भावांतर, भावों का निरूपण करा गया, भावांतर निरूपण, और 7वां है रामचंद्र जी का निर्वाण। इस प्रकार से इस पद्म पुराण में 7 अधिकार गए हैं, और ये 7 अधिकार में अनेक अनेक सुंदर सुंदर पर्वों के साथ ये है जो हम पढ़ रहे हैं। जैसे भी पर्व पढ़ रहे हैं, प्रथम पर्व, दूसरा पर्व, तीसरा, कल हमारा 7वां जैसे हमने पढ़ लिया था। तो इस तरीके से 7 तरह इसमें अलग अलग हर अधिकार में पर्व हैं। तो इस तरीके से सुंदर सुंदर पर्वों सहित है, और रामचंद्र जी की कथा इसमें पूरी है। तो उसके बाद एक बार विपुलाचल पर्वत पर भगवान महावीर का समोशरण आता है। तो उसमें राजा श्रेणिक जाकर उनसे गौतम गंधर से, इंद्रभूति गंधर से सबसे उनसे प्रश्न करते हैं। और सबसे पहले उन्होंने प्रश्न किया था कि कैसे कैसे युग बने, किस तरह से उत्पत्ति हुई, वो सारा आप हमें बताओ। तो इसमें इसके बाद उसके बाद क्या होता है, अब उन्होंने बताना शुरू करा। तो पहले ये वाली भी बात बोली, जब पूरा इसका वर्णन करा था इन्होंने, पूरा जम्बूद्वीप वगैरह का वर्णन चल रहा था। तो उन्होंने बोला विजात पर्वत के बारे में जैसे हम कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला भूमि तल के 10 योजन ऊपर विजात पर्वत है, और जो कि विद्याधरों का निवास स्थान है। और वहाँ से अगर आप और ऊपर जाओगे तो उधर 5 योजन ऊपर और जिन मंदिर बने हुए हैं, अनेक जिन मंदिर हैं। और उसी पर्वत की दक्षिण श्रेणी में रत्नपुर नामक अलग अलग 50 तरह की नगरियाँ हैं। क्योंकि रत्नपुर इसलिए नाम दिया गया, ये आगे रत्नपुर जो नामक नगरी वहाँ पर है, तो वहाँ पे जितने किस्से आएंगे अभी रत्नपुर नगरी के भी आएंगे। आप देखोगे मेघपुर नगरी वहाँ पर है, उसके भी आएंगे। और फिर लंका जो हमने पढ़ी थी, लंका कैसे दी गई, किसको दी गई लंका का, वो सब भी आएगा, उसका जिक्र भी आएगा। और उसके बाद वानर जो द्वीप था वानर वंशी, उसका भी जिक्र आएगा। तो ये सब इकट्ठे चलते रहेंगे, क्योंकि सबके ये पूर्वज इधर से उधर जाते रहे। तो इसलिए स्पेशली रत्नपुर नामक नगरी थी, वो विजात पर्वत की दक्षिण श्रेणी में थी। ऐसी 50 नगरियाँ थी। तो अब क्या होता है, सबसे पहले जैसे और जब प्रश्न किए गए, तो सबसे पहले यहाँ पे शुरुआत हमारी एक छोटा सा रिकैप फिर भी मैं दे रही हूँ एक बार फटाफट से। जैसे ऋषभ देव हुए थे। तो ऋषभ देव ने अपना प्रतिमा योग मुद्रा ले ली थी 6 महीने के लिए, अपना वो खड़े हो गए थे कार्योत्सव के लिए। तो उसके बाद जितने बाकी राजा, उन्होंने बहुत सबने दीक्षा ली साथ में उन्होंने। तो लेकिन क्या हुआ, दीक्षा ले तो ली राजाओं ने, लेकिन वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए, सहन नहीं कर पाए। तो उधर फिर वो उस अपने मार्ग से भ्रष्ट हो गए। भ्रष्ट होने के बाद जब देखा कि भ्रष्ट हो गए, तो वहाँ पर क्या था, फिर उस तरह की कोई विनमी भी होंगे उस समय के राजा, जो भ्रष्ट मतलब जो देखकर ये सब परेशान हो गए कि ये सब क्या हो रहा है, ये सब इस तरह से विचलित हो गए हैं। तो उन्होंने जाके समोशरण लगा हुआ था भगवान का। तो वहाँ पे जाके समोशरण में उन्होंने भी, आदिनाथ भगवान के टाइम की बात आई है, क्योंकि ये सारा श्रेणिक भगवान महावीर भगवान के समोशरण में पूछ रहे हैं सारी बातें। तो अब वो पूछ रहे हैं, तो शुरुआत आदिनाथ भगवान के उससे होती है कि इस तरह से वंश चले, वो सारी चीज़ें इसमें अब अभी आएंगी। कैसे कैसे वंश चले, कैसे आदिनाथ भगवान थे उस टाइम वंश चले सारे, और किस तरह से आगे ये सब बढ़ी। तो वो उस टाइम की बात सुना रहे हैं। समोशरण क्या महावीर भगवान का लगा हुआ था? हाँ, राजा श्रेणिक ने महावीर भगवान के समोशरण में ये सारी पूछी कि कैसे कैसे युग चले, कैसे वंश आए। आदिनाथ भगवान का क्या बता रही हो? और ये आदिनाथ भगवान का जब उन्होंने फिर बोलना शुरू करा कैसे युग शुरुआत हुआ, तो प्रथम युग में तो सबसे पहले हमारे आदिनाथ भगवान आए। हाँ। ठीक है। तो अब फिर उन्होंने उससे शुरू करा कि इस तरह से वो उनकी पूरी फिर आदिनाथ भगवान की भी इसमें पूरी कथा है, कैसे उनका जन्म हुआ। अच्छा, उनको बताई।
हाँ पहले ऐसे हाँ कैसे हुआ? हाँ, पहले युगों का वर्णन है ना। अब इसमें वही है कि वो स्टार्टिंग से पिक्चरों का उन्होंने, बताया होगा। हाँ स्टार्टिंग से उन्होंने सारा बताना शुरू करा कि युग कैसे शुरू हुआ ये वाला, हाँ, और यहाँ तक कैसे पहुँचा। तो पहला युग आदिनाथ भगवान का था, ठीक है ना। उस समय ये हुआ था, आदिनाथ भगवान ने जब दीक्षा वगैरह ले ही वहाँ पर, तो दीक्षा लेते उन्होंने सबसे पहले प्रतिमा योग मतलब ऐसी एक मुद्रा जिसमें हलन चलन होता ही नहीं है, इस तरह लेके वो खड़े हो गए 6 महीने के लिए। 6 महीने तक उन्हें कार्योत्सर्ग करा, कोई कुछ नहीं करके निश्चल वहाँ पे खड़े रहे। तो जब निश्चल, भूख प्यास कुछ नहीं, उन्होंने कुछ नहीं करा, निश्चल खड़े रहे, तो जो बाकी राजा भी, उन्होंने बहुत सारे राजाओं ने दीक्षा ली थी साथ में, तो राजा वहाँ से फिर भ्रष्ट हो गए, कहते हैं उनसे सहन नहीं हुआ, तो वहाँ के जो राजा उन्होंने साथ में दीक्षा ली थी वो भ्रष्ट हो गए आदिनाथ भगवान के समय। तो उन्होंने उस समय क्या था, नमी विनमी इस तरह के वहाँ पे वो समोचरण में भगवान के पहुँचे। विनमी ये राजा ही होंगे, मे भी हो सकता है कि इन्होंने भी दीक्षा ली हो, भ्रष्ट हो गए हो, या वहाँ पे हो अभी दिक्कत देख के आए हो। तो जो ये नमी विनमी थे वो जाके भगवान के समोचरण में वहाँ पे याचना करने लगे भोगों की, कि ये कैसे होगा, आप भाई किस तरह से करेंगे, हमें तो बहुत दिक्कत हो रही है इधर वन में, क्योंकि वो तो वन में जाके उन्होंने तो दीक्षा ले ली थी आदिनाथ भगवान ने, ये वन में सहन नहीं कर पाए वहाँ पर। तो उसके बाद तो अब क्या हुआ, तो फिर क्या हुआ, जब उसके बाद वहीं पर समोशरण में जब ये देखा कि ये तो उनके सामने वो याचना कर रहे हैं आदिनाथ भगवान के सामने, मतलब जब तक वो प्रतिमा योग धारण किया हुआ था, वो कोई अभी समोशरण नहीं था, वो समोशरण नहीं था, प्रतिमा योग धारण किया होता, और वहाँ पे याचना कर रहे हैं भोगों की। तो वहीं पे फिर वो जो धर्मेंद्र आए, धर्मेंद्र कौन थे, ये नाग कुमारों, जो ये नाग कुमार होते हैं उनके अधिपति, उनका जो शासक होते हैं, नाग कुमारों के जो शासक देव का नाम, उनका नाम है धर्मेंद्र। तो वो वहाँ पर आए, और उनको जब देखा तो उन्होंने क्या करा, उन दोनों नमी विनमी को दे दिया कि जाओ, ये दो उत्कृष्ट विद्या दे दी उनको कि जाओ तुम विजात पर्वत पर जाओ और वहाँ पे शासन करो। तो इस तरह से नमी और क्योंकि अभी हम देखेंगे आगे सारी वो उन्हीं की थी जो हमने पहले पढ़ी थी, तो वो वहाँ पे जाके वहाँ पे चले गए विजात पर्वत पर, नमी विनमी विद्या लेकर उनसे धर्मेंद्र से चले गए। अच्छा, अब देखो वहाँ पे क्या, अच्छा एक इसमें ये प्रकरण भी आया है कि विद्याधर। अब विद्याधर किसको कहा जाता है, विद्याधर, विद्याधर का मतलब है जिनका चित्त विद्या रूपी स्त्रियों में आसक्त रहता है। इसमें क्या बोला, जिनका चित्त विद्या रूपी स्त्रियों में आसक्त रहता है, मतलब वही प्राप्ति करने में पूरा अपना तप वगैरह पूरा ध्यान सब उसी में लगा देते हैं, वही विद्या ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्ति हो। तो जिनका चित्त विद्या रूपी स्त्रियों में आसक्त रहता है, ऐसे भूमि निवासी देव, इनको दूसरा नाम इनको क्या बोला जाता है, कहीं जगह भूमि निवासी, भूमि पे एक तो रहने वाले देव की तरह है, इनके पूरे मतलब पूरे उनके हाव भाव चलने का, उनका वैभव सारा उनके उसी तरीके से इनको भूमि निवासी देव भी कहा जाता है, इसीलिए विद्याधरों को। अर्थात विद्याधर मनोवांछित फल को भोगते हैं। और वहाँ पे जहाँ पे जो भोग भूमि होती है विज्ञात पर्वत की, जहाँ पे विद्याधर रहते हैं, वहाँ की आप भोग भूमि सुनो कैसी होती है, वहाँ पे बिल्कुल भोग भूमि की तरह होती है। वहाँ की जो भूमि होती है विज्ञात पर्वत की, वो बिल्कुल भोग भूमि में, जैसे वहाँ पे भोग भूमि में कुछ भी काम नहीं करना पड़ता, सब कुछ अपने आप ही मिल जाता है, कल्प वृक्ष वगैरह होते हैं, इतनी सारी चीज। ऐसा है? हाँ आरती, जाते रहते हैं। क्या आरती? नहीं, मैं ये तो किट्टू बोल रहा था, मैं ये कह रही हूँ कि ये जो आपने बताया ना, जैसे ये विद्याधर और भूमि गोचरी ये एक ही होते हैं क्या? फिर जब ये बहुत सारी विद्याएं प्राप्त कर लेते हैं विद्या रूपी स्त्रियां, तो फिर ये विद्याधर होते हैं? नहीं, विद्याधर का नाम होता है जिनकी जो जैसे जो विद्या रहे, जैसे विजात पर्वत में विद्याधर रहते हैं, तो उनका नाम विद्याधर इसलिए रखा है क्योंकि जो उनका जो विद्या प्राप्ति में उनका पूरा का पूरा ज्यादातर समय उनका विद्या प्राप्ति में ही आसक्त रहता है, ये लिखा है। विद्याधर का अर्थ लिखा है कि जिनका चित्त विद्या रूपी स्त्रियों में आसक्त रहता है, विद्या रूपी। आपने ये भी पढ़ा था ना कि वो ना भूमि गोचरी देव होते हैं, ऐसा कुछ बोला था? हाँ, नहीं उनका पता है, इसलिए दूसरा नाम उसमें लिखा है, ऐसे आसक्त रहते, ऐसे भूमि निवासी देव रहते, तो वो मतलब भूमि पर है तो मनुष्य ही ना, तो मतलब जैसे वो रहते तो उस पे ही हैं। हाँ, रहते तो वही पर्वतों पे, भूमि पे नहीं रहते। नाम है क्योंकि वो अपना बदल भी लेते हैं ना, रूप आ जाते हैं ना, रावण ने बदला था ना, मतलब इन पे विद्याएं प्राप्त होती है ना आरती, तो इनको एक तरीके से इनको भूमि निवासी देव भी कहते हैं, मतलब एक
कहने का वो होता है, जैसे विद्याधर कह लेते हैं कई लोग, कहीं पर आप देखोगे भूमि निवासी रहते, तो जैसे अब आगे जब आगे वैसे तुम बोलोगे तो भूमि निवासी देव, देव क्या होता है, देव ऐसे होते हैं जिनको बहुत बड़ी बड़ी रिद्धि सिद्धि, देव तो एक हाई कैटेगरी के हो गए ना, तो देव तो उनके वैभव को देख के है तो ये मनुष्य, लेकिन देव जैसा मतलब इतना हाई फाई स्टैंडर्ड समझ लो, रिद्धि और इतनी ऐसी इस तरह से चीजें विद्या प्राप्ति इनकी होती है कि तभी इनको भूमि, यार रहते कहाँ पर है, भूमि पर, जैसे उस पर, तो इसलिए हाँ, इनको वो रहते तो विजात पर्वत तो पर ही है, देव का नाम दिया भूमि पर ही है, रहते हैं। हाँ, मतलब देवो जैसे लाइक जैसे कहते हैं ना उसके तरह से, ये तो ऐश कर रहा है राजा, राजा की तरह, लेकिन वो राजा नहीं होता, लेकिन हम कह देते हैं ना कि ये तो बिल्कुल ऐसे, इसके तो रहता है ऐसे, इनके घर तो ऐसे बिल्कुल जैसे राजमहल की तरह, राजा जैसे, है ना, ऐसे बिल्कुल ऐसे। और रहेंगे भी विजयात पर्वत पर ही, और किसी पर्वतों पे नहीं रहते, तो निवास इनका वहीं है, सभी का, इनका सबका निवास वही विज्ञात पर्वत पर ही है, विद्याधर। लेकिन हाँ ये आ जा सकते हैं, इनकी सब में इतनी विद्या तो प्राप्ति, बहुत तरह तरह की विद्या इनको प्राप्त होती है, तो इसलिए इनका वैसे इन्होंने इसमें आगम में आया था, इसमें नाम लिया हुआ है, इसलिए इनको, क्योंकि हर वक्त विद्या रूपी स्थिति से आसक्त रहते हैं ऐसे भूमि निवासी लेकिन कविता, जैसे कल प्रकरण आया था कि रावण को ये विद्या दी थी कि तुम कहीं भी आ जा सकते हो, तो इसका मतलब सभी विद्याधरों को नहीं होगी ना, ये सभी को नहीं होगी, मगर भाभी इसमें जो भूमि निवासी है तो वो भी भूमि ना, हाँ, वो कोई वो कोई देव वो स्वर्ग में थोड़ी रहते हैं, भूमि मतलब स्वर्ग नहीं है वो। हाँ हाँ, नहीं वो तो समझ में आ रहा है, स्वर्ग नहीं है क्योंकि मनुष्य हैं, हाँ, तो स्वर्ग पे थोड़ी जाएंगे। हाँ, लेकिन जो कल प्रकरण आया था उसमें ये समझ में आया था कि रावण को उन्होंने ऐसी विद्या दी कि वो उस भूमि में भी सब जगह जा सकते हैं, लाइक मानुषोत्तर पर्वत हाँ, पर जा वो सकते देखो भाभी ये हो सकता है, क्योंकि जो रहते तो वहीं पर है, लेकिन वहां पर जिसको स्पेशल कहीं स्पेशल मिलते है कि आप यहाँ पे भी जा सकते हो, सभी विद्याधर नहीं जा सकते वहां, विद्या जैसी वो भी विद्या प्राप्ति होगी उनकी, वो भी विद्या से ही होगा कि कितना बल होगा उसमें, वो भी अलग अलग विद्याएं होंगी ना, उसमें भी विद्या होती है। हमने देखा कल खाने के लिए सब कुछ होता है, लेकिन स्पेशल ऐसी विद्या भी होती है कि मनोवांछित मिल रहा है, तो ये सब विद्या प्राप्ति से ही तो उनकी नहीं, कल रावण को स्पेशल पावर दी थी ना, हाँ, स्पेशल पावर दी थी, राइट, तुम हाँ, सब जगह जा सकते हो, हाँ, तो ये हाँ, मैं डिफरेंस कह रही हूँ। हाँ हाँ, होगा भाभी, होगा वो। ठीक, तो इसमें क्या है, तो ऐसे भूमि निवासी देव भी इनको कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी विद्या, बहुत सारी विद्याएं इनके पास होती हैं, अर्थात जैसे नॉर्मल देखो, नॉर्मल मनुष्य जैसे उड़कर हवा में, उसके पास इतनी विद्या नहीं होती कि वो आकाश नॉर्मल उधर से उधर चला जाए, लेकिन विद्याधर के पास ऐसी विद्याएं होती है जो इधर से उधर आकाश गमन भी वो भी करते हैं ना, वो नॉर्मल मनुष्य में कहाँ होती है, तो इस तरह की विद्या तो विद्याधरों की तो यही पावर है ना, है कि ना, वो हाँ, आकाश गमन कर सकते तो हैं, उनकी बिल्कुल। इनकी भी तो पावर इसमें तो नॉर्मल मनुष्य की देखोगे आप नहीं होती, और वही पावर देवों की भी होती है, देव भी इधर से उधर जा सकते हैं, लेकिन वो अलग है कैटेगरी की, वो कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं, और हाँ, इनकी मतलब कितनी ये कहाँ से मनुष्य कहाँ की तक। कैटेगरी में जा सकते हैं, देव तो चलो जा ही सकते वो तो हैं, उनकी तो ये है ही, difference हो गया उनको कि तो कोई मनुष्य देता होते नहीं हुए है, भी जा सकते हैं। हाँ, उनको कोई देता नहीं है विद्या देवों को कि तुम आप जा सकते हो, अब आप जाओ, लेकिन वहां तो सबके पास होती है, लेकिन इनके पास विद्या इनको प्राप्त करनी पड़ती है, ये विद्या प्राप्ति के लिए अपना लगाते हैं, उसी में आसक्त रहते हैं, अलग अलग तरह की विद्या प्राप्त, ये प्राप्ति होती है इनकी, वहां उनको मिलता है, इनको प्राप्त करना होता है, इतना फर्क मुझे समझ में आ रहा है अभी तक। तो इस तरीके से डिफरेंस, हाँ, तो ये भूमि निवासी देव हो गए, अर्थात विद्याधर मनोवांछित फल को भोगते हैं। तो अच्छा, वहाँ का विजात पर्वत का थोड़ा सा इसकी मैं लोकेशन देखो, वहाँ पे भूमि की तरह बिल्कुल भूमि के समान ही पृथ्वी होती है, कामधेनु गाय होती है, मीठा पानी होता है, और वहाँ के इवन गोबर और जो मूत्र होते हैं ना, वो भी यहाँ पे लिखा है कि वो भी सुगंधित होते हैं, और मार्ग जो होती है, मार्ग ना धूल होती है मार्ग में, ना कांटे होते हैं, और मार्ग में उससे रहित होता है वो, और ऐसे ही, और जितनी लेडीज होती हैं वहाँ की सुंदर कोमल होती हैं और लज्जा धैर्यवान से होती हैं, और वहाँ पर क्या होता है, एक और चारण रिद्धिधारी जो परम तेजस्वी मुनिराज है, वो हमेशा वहाँ पे विद्यमान रहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ये इसमें प्रकरण पढ़ा था, तो ये था। इसके बाद क्या होता है, जब इसके बाद क्या होता है, 6 महीने बाद, ये थोड़ा सा पहले का बता रही हूँ, वंश उत्पत्ति का बता दूँ, है ना। 6 महीने बाद क्या होता है, प्रतिमा योग समाप्त करके जब वो पृथ्वी पे निकल आते हैं, आदिनाथ भगवान, उनका खत्म होता है और मौन धारण होता है। उसके बाद फिर इसी में ये बताया गया कि किस तरह से श्रेयांश नाथ राजा उनको आहार देते हैं, केवल ज्ञान होता है, और केवल ज्ञान होने पर
अब जाके उसी समय केवल ज्ञान जब उनको होता है तो क्षत्रिय वैश्य शूद्र वगैरह वहीं पे सारी उत्पत्ति का वो बताते हैं कैसे कैसे उत्पत्ति होती है। इस तरीके से बात आई। फिर उसके बाद 4 महावंश की उत्पत्ति बताई कि कैसे कैसे ये 4 महावंश हुए। तो पहला महावंश था इक्ष्वाकु वंश। दूसरा था चंद्रवंश। तीसरा था विद्याधर वंश और चौथा था हरिवंश। तो इक्ष्वाकु वंश में क्या था, तो ये तो इक्ष्वाकु वंश में जितने तीर्थंकर वगैरह हुए लोग के ये आभूषण रूप से माने जाते हैं, तो ये तो इनका वंश चला। जो भगवान ऋषभ देव का वंश चला, आगे सब तीर्थंकर आए, ये सब इनका ये इक्ष्वाकु वंश में थे। और फिर चंद्रवंश किसका कहा जाता है, तो वो ऋषि वंश का कहा जाता है। और विद्याधर का वंश जो ये अभी हम पढ़ रहे हैं, जो सब ये रावण वगैरह की कथा, ये सारा नमी विनमी से ये आएगा हमारा विद्याधर का वंश और हरिवंश। तो इस तरीके से पूरा का पूरा 4 वंश आए। तो अब इन्होंने फिर आगे बताया, ऐसे ही देखो सारा समोचरण से भगवान की बात आ रही है पूरी स्टार्टिंग से इसी तरह की। तो फिर भगवान ऋषभ देव की जो फिर उन्होंने आगे बताया कि भगवान देव की जो दूसरी रानी से बाहुबली नाम का पुत्र हुआ था उनके दूसरी रानी से। तो उनका बेटा था, उनका बाहुबली जी का पुत्र था सोमयश। तो सोम माने होता है चंद्रमा। तो फिर कहते हैं उस चंद्रमा उसके नाम से ये एक वंश और डेवलप हो गया, इक्ष्वाकु का ही क्या हो गया, सोम वंश। तो उसकी परंपरा चल गई आगे आगे, ठीक है ना। उसके महाबल आगे आगे सोमवंशी नाम हो गया, या चंद्रवंश भी कहने लगे। और जो उनके भरत ऋषभ देव के 2 पुत्र थे ना, भरत और बाहुबली, तो बाहुबली से सोमवंश शुरू हो गया, चंद्रवंश कह लो, कोई भी दोनों में से एक ही बात है। और भरत के जो पुत्र थे वो थे अर्क कीर्ति। अर्क मतलब होता है सूर्य। तो फिर वहाँ से जब उनकी आगे आगे संतान परंपरा चली तो वहाँ से पड़ गया नाम सूर्यवंश। तो वो सारे सूर्यवंशी कहलाने लगे। तो इस तरीके से इक्ष्वाकु वंश जो था, इक्ष्वाकु वंश, वो 2 वंशों में इसकी आगे धारा चलती चली गई, एक सूर्यवंशी और एक चंद्रवंशी या सोमवंशी, ठीक है। तो उसके बाद फिर अब उन्होंने फिर आगे विद्याधर का वंश, क्योंकि हमारा प्रयोजन है विद्याधर के वंश से। तो विद्याधर के राजा हमने भी पहले पढ़ा था, विद्याधर के राजा थे नमी। अब थोड़ी मोटी मोटी फटाफट बता रही हूँ। नमी थे, नमी का जो पुत्र हुए वो रतनमाली नाम के पुत्र हुए, एक पुत्र हुए। तो ऐसे उनके अनेक चलते चले गए, दीक्षा लेते गए, अनेक पुत्र होते चले गए। नमी से स्टार्टिंग हो गई थी। तो उसके बाद एक राजा हुए विद्युतगढ़। तो उन्होंने जो मुनि पर उपसर्ग किया था उसके कारण जो उनका बेटा था दृष्ट, तो उसके बाद से उनका वंश चल पड़ा आगे आगे आगे, बहुत सारे राजा होते गए। तो यहाँ से ये विद्याधर का वंश इस तरीके से आगे बढ़ा। तो अब जब ये आगे वंश बढ़ा, तो इस समय क्या हुआ था, जब पूरा वंश इसका आगे बढ़ा, तो जब तक अब ऋषभ देव का युग समाप्त हो गया था। अब भगवान अजितनाथ का युग, दूसरा युग शुरू हुआ। क्योंकि जो आगम जो हम पढ़ते हैं ना, तो उसमें तो पूरा डिटेलिंग है, और भी ज़्यादा डिटेलिंग है कि कहीं से मैंने छोटे निकाले, क्योंकि इसमें पूरी डिटेलिंग है कि अब अजितनाथ भगवान का युग शुरू हो गया। तो अब इसी में जब पूरा इनके बारे में बताया गया कैसे उनका जन्म हुआ, क्या हुआ, तो अब इन्होंने फिर ये बोला कि अब उन्होंने बोला आगे कि उसके बाद क्या हुआ, विज्यात पर्वत में दक्षिण श्रेणी पर एक चक्रवाल नगर है। विज्यात पर्वत की आंटी मुझे कुछ पूछना है। हाँ बेटा पूछ। वो ये विद्याधर दीक्षा ले सकते हैं? हाँ लेते हैं ना बेटा, मनुष्य ही तो होते हैं, मनुष्य दीक्षा ले सकता है। सबने लिए, जितने राजा हुए हैं और सबने राजा के जितना वंश चला ही आगे आगे सब दीक्षा ही तो लिए, मरे वैसे थोड़ी उन्होंने कुछ हुआ था उनको। सबने दीक्षा ली और अपने पुत्रों को राज्य दिया, उन्होंने वंश आगे बढ़ाया, फिर उन्होंने फिर दीक्षा ली। 100 जितने भी पुत्र होते थे पहले सब दीक्षा ले लेते थे और अपने अपने पुत्रों को राज्य सौंपते थे, फिर वो भी दीक्षा ले लेते थे। तो उनके भी भव आगम में आया कि देखो इनको दीक्षा क्यों, उन्होंने वैराग्य आया, क्यों दीक्षा ली। तो मतलब इस तरीके से करते करते वंश आगे परंपरा से बढ़ता चला गया सब। जी आंटी। ठीक है, क्योंकि मनुष्य ले सकते हैं, मनुष्य का हकदार है, चाहे वो विद्याधर है। विद्याधर खाली इतना ही फर्क है कि उनके पास बहुत तरह तरह की विद्याएं होती हैं जो कि एक नॉर्मल मनुष्य के पास नहीं होती, बस इतना ही फर्क है विद्याधर का। ठीक है, और इनके स्थान और अच्छे, जैसे यहाँ पर से और अच्छे विज्यात पर्वत कह लो वहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, तो अब हम तो क्या था, ऐसे ही विज्यात पर्वत पर दक्षिण श्रेणी में, मतलब साउथ की साइड था, एक चक्रवाल नगर था। तो वहाँ पे एक राजा हुआ
वो विद्याधर का राजा था पूर्णघन राजा हुआ। उसके बेटा हुआ मेघवाहन, ठीक है। मेघवाहन तो उसके बाद क्या हुआ, मेघवाहन राजा हुआ तो उसको मेघवाहन को निकाल दिया गया बाहर, राज्य से बाहर निकाल दिया गया था शत्रुओं के नगर से। वो मैंने आपको पहले इसकी स्टोरी बता चुकी हूँ, तो मैं बस मोटा मोटा बता रही हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ, अजितनाथ भगवान की वो शरण थी, उस समय समोशरण लगा हुआ था। तो उसका जो मेघवाहन था वो फटाफट भागा कि भाई मुझे तो यहाँ विजात पर्वत से बाहर ही निकाल दिया, वहाँ से दक्षिण श्रेणी से उसको बाहर कर दिया। क्यों किया था, वो पता था ना कि उपसर्ग वगैरह का था उसका। तो इस तरीके से जब उन्होंने वहाँ पे गया तो राक्षसों के जो इंद्र, भीम और सुभीम वहाँ पर आए, तो उन्होंने उस पर मतलब करा कि ठीक है चलो ये माफ़ी मांग रहा है और भगवान की शरण में वापस उन पे मुनि पे उपसर्ग किया था उन्होंने, तो वापस चलो उनसे माफ़ी मांग ली और उनकी उसमें उन्हीं के जाके उनकी पूजा वूजा वो करता है, उनका ध्यान करता है उनसे, तो उसको माफ़ कर दिया था। तो उसके बाद राक्षसों ने, जो राक्षस के जो इंद्र थे भीम और सुभीम ने, उसको लवण समुद्र में अत्यंत दुर्गम्य और हजारों जहाँ पे महाद्वीप हैं उसमें से एक द्वीप राक्षस द्वीप है। वहाँ पे लवण समुद्र में जो कि जिसमें हजारों महाद्वीप हैं उसमें से एक राक्षस द्वीप भी है। और राक्षस द्वीप के बीच में एक त्रिकुटाचल पर्वत है और उस पर्वत के नीचे उन्होंने बोला कि बहुत नीचे जाकर वहाँ पे लंका एक नगरी, लंका नाम की नगरी है। आई समझ में लंका कहाँ पर है। जो राक्षसों के जो इंद्र थे, भीम और सुभीम, दो थे इंद्र राक्षसों के, तो उन्होंने क्या करा, मेघवाहन को, मेघवाहन कौन था, वो विद्याधर पूर्वघन का पुत्र था जिसको कि नगर से बाहर निकाल दिया गया था। और नगर से बाहर निकालने की वजह से वो वहाँ पे समोशरण में गया भगवान के अजितनाथ की, और वहाँ पे जाके राक्षसों के इंद्र भीम ने, सुभीम ने खुश होकर उसको वहाँ पे लंका नगरी दी। और वो लंका नगरी कहाँ थी, वो थी लवण समुद्र के बीच में। लवण समुद्र में बहुत सारे हजारों महाद्वीप हैं और महाद्वीप के बीच में एक राक्षस द्वीप है और राक्षस द्वीप के बीच में एक त्रिकुटाचल पर्वत है और उस पर्वत के नीचे नीचे बहुत योजन नीचे जाकर लंका नगरी है। और फिर उसके भी नीचे 6 योजन और नीचे जाओ एक गहरी छुपी हुई नगरी थी जिसको कि कहा गया यहाँ पे पाताल लंका, जो कि कोई जानता नहीं था, इनके साथ कोई भी उसको जानता नहीं है, कोई वहाँ तक पहुँच नहीं सकता था। ऐसी छुपी हुई एक गुप्त स्थान था, ऐसी पाताल नगरी, उसको पाताल लंका भी थी। तो खुश होकर उन्होंने, इंद्र ने उसको दे दी मेघवाहन को कि चल ये लंका नगरी भी तेरी और उसके नीचे छुपी जगह पाताल लंका भी तेरी, और एक हार भी दिया था साथ में, जो रावण का, जो हमने कल पढ़ा था ना, रावण का वही हार था। इस समय उसको देकर कहा तू जा। बस इतना कहने के बाद क्या हुआ, फिर वो मेघवाहन अपना वापिस आके फिर वही लास्ट में क्या होता है, वही दीक्षा ली, सेम सबको वैराग्य हो जाता है और वो दीक्षा ले लेते हैं। तो उसको दीक्षा हो गई। महारक्ष, उसका बेटा महारक्ष से राक्षस हुआ, जिससे राक्षस, अच्छा राक्षस वंशी भी नाम क्यों पड़ा था, तो क्या हुआ था, तभी से उस द्वीप के रक्षक विद्याधर राक्षस कहलाने लगे। जब राक्षस नाम का पुत्र हुआ ना, तो उस द्वीप के जितने जो विद्याधर थे वो रक्षक, उस द्वीप के रक्षक थे। तो उस राक्षस द्वीप के रक्षक थे वो विद्याधर, तो इसलिए उनका नाम क्या, इसलिए वो विद्याधर की जगह वो राक्षसी कहलाने लग गए थे। तो वो विद्याधर, लेकिन वो राक्षस द्वीप के रक्षक थे, तभी तो भेजा था वहाँ पे उन्होंने इंद्र ने, लेकिन तब वो क्या कहलाने लगे, राक्षस कहलाने लगे, और इस वजह से वो उनका नाम जो पड़ गया राक्षस वंशी, सब उसको कहने लगे। तो इस तरीके से फिर आगे बढ़ते गए, कीर्ति धवल हुआ उसी वंश में, कीर्ति धवल हुआ। कीर्ति धवल से फिर क्या हुआ, वही प्रोसीजर चला, शादी का चला था। तो श्रीखंड आया, श्रीखंड को कीर्ति धवल ने वानर द्वीप दे दिया। तो वानर, उसके बाद क्या हुआ, अमरप्रभ हुआ, अमरप्रभ के बाद महोदधि हुए। तो वानर वंशी में ये महोदधि आए और राक्षस वंशी में सारे यहाँ तक आ गए, कीर्ति धवल तक, ठीक है। उसके बाद क्या हमने पढ़ा था, तो उस समय क्या हुआ था, उसी समय अब आगे बढ़ती चली गई क्रम से। तो लंका राजा में, एक लंका में कौन राजा थे, ये तो राक्षस वंशी हो गया और वानर वंशी का 2 का हो गया।
इसकी ना अगर पहले रिकॉर्डिंग अगर पहले सुनना हो तो पहले भी मैंने इसमें उसमें है, उस पर देख लेना अगर आपको किसी को पहले सुनना होगा तो। लंका राजा उस समय क्या था, लंका के राजा थे विद्युतकेश, उनके बेटे हुए सुकेश, और सुकेश के 3 बेटे हुए माली, सुमाली और माल्यवान। इतना तो हुआ लंका में काम, ठीक है। और इधर जो पृथ्वी यहाँ पे विजात पर्वत की दक्षिण में रत्नपुर नाम की नगरी थी, जो मैंने आपको बोला था कि उसमें नगरियाँ भी थी, इतनी नगरियाँ, तो उसमें वहाँ पे क्या हुआ, उस आगे कालक्रम के अनुसार वहाँ पे राजा हुआ अश्निवेग नाम का। तो उसका पुत्र था विजय सिंह। तो उस विजय सिंह का युद्ध हुआ राक्षस वंशियों से और वानर वंशियों से, दोनों से युद्ध हुआ। तो उसके बाद जो श्री माली का जो 3 उसका पुत्र थे किष्किकंद से उसकी शादी वगैरह, ये जो था क्या बोल रहे हैं इसमें, मैं एक सेकंड, विजय सिंह का युद्ध हुआ, क्योंकि वो श्रीमाला की शादी किष्किकंद से हो गई थी, इसलिए उनका उससे युद्ध हुआ। तो उसके बाद राजा शुकेश वो तो मारा गया था, लंका का राजा लंका उसका महोदधि मारा गया था ना, एक सेकंड। तो क्या हुआ था, सुकेश और जो किष्किकंद थे दोनों की आपस में मित्रता थी। तो जब झगड़ा वगैरह हुआ तो वो लोग सब, सुकेश भी राक्षस वंशी भी और जो वानर वंशी थे, जो किष्किकंद था, वानर वंशी में लास्ट में 2 पुत्र हुए थे ना उसके महोदधि के, किष्किकंद और अंध्रकरूडी। तो उसमें से वो तो मर गया था, अंध्रकरूडी तो मार गिराया था, लेकिन किष्किंध को ये बच गया था। तो लेकिन जब झगड़ा हुआ इसका आपस में विजय सिंह का, तो विजय सिंह को तो मार गिराया, लेकिन उसके बाद और भी तो, लेकिन जब उसका भाई मर गया अंध्रकरूडी, तो उसके बाद ये सुकेश और किरिंद ये सारे के सारे पाताल लंका में जाके छिप गए, क्योंकि उनको पता था वो उनकी जगह है, वहाँ पे छिप सकते थे, कोई नहीं वहाँ पर आएगा, अपने बचने के लिए वो लोग वहाँ चले गए थे। तो ये तो अश्निवेग का पुत्र विजय सिंह के साथ घटना घटी। फिर उसका दूसरा अश्निवेग का पुत्र हुआ विद्युद्वान, वो उसके पीछे पड़ा रहा, लेकिन बाद में उसको भी लगा बेकार है ये सब, उसने दीक्षा लेने की सोच ली। अब अश्निवेग का ही तीसरा पुत्र था सहस्रार ने क्या करा, सारा उसको भी जब लगा अश्निवेग को भी दीक्षा लेने की हुई कि मुझे भी मुनि बनना है, मैं सब छोड़ रहा हूँ, और उसका जो बेटा विद्युद्वान था उसको भी वो भी दीक्षा लेने के लिए चल पड़ा। तो जब दोनों सब चल पड़े, और एक बेटा तो मर ही गया था विजय सिंह, उनका झगड़ा हुआ था जो वानर वंशी के दोनों से, किष्किकंद से। तो फिर वो जब दोनों के दोनों, उसके बाद वहाँ पर क्या हुआ, तो जब दोनों तो दीक्षा ले ली, और उसने अपना सारे राज्य, उसका एक बेटा और था सहस्रार, तो उसने उसको अपना राज्य दे दिया सहस्रार को कि चलो अब तुम लंका को संभालो, लंका के अधिपति बन जाओ, लंका का राज्य संभालो, क्योंकि ये तो सब जा ही रहे थे, तो लंका का राज्य देना था। लेकिन उसने एक काम और पहले किया था, अश्निवेग ने एक निर्धात नामक था, विद्याधर था, उसको कह दिया था कि आप उसका जरा शासन करो। जब वो गया था ना लड़ाई वगैरह के लिए, तो उसको सौंप के गया था कि आप उसका थोड़ा सा शासन करना, वहाँ पे ध्यान रखना लंका को, जब झगड़ा वगैरह हुआ था। तो तब जब सहस्रार को राज्य दे दिया, तो वो उसी के अनुसार काम करने लगा। तो अब सहस्रार राज की शादी हुई, अब उसकी सहस्रार राजा की शादी हुई, किससे हुई, मानस सुंदरी से, उसका बेटा हुआ इंद्र। और इसी समय यहाँ तो हुआ ये काम, और उसी समय पाताल लंका में सारे चले गए थे। पाताल लंका में सुकेश के हुए माली, सुमाली और माल्यवान, सुकेश के ये तीनों पुत्र हुए। अच्छा, उसने झगड़ा हुआ, इंद्र ने क्या करा, माली को मार दिया, उसके बड़े बेटे को मार दिया, इंद्र ने माली को मार दिया। और फिर वापस वो डर के मारे, फिर वापस वो राक्षस और वानर वंशी वापस फिर पाताल में चले गए। पहले लड़ने के लिए ऊपर आए, तो फिर दोबारा से जब इंद्र हुआ तो फिर दोबारा पाताल में चले गए। तो ऐसे ही कुछ समय बाद फिर से क्या हुआ, पृथ्वी पर राजा व्योमबिंदु और नंदवती रानी के 2 बेटी हुई। वो हमने कल पढ़ा था, कौशिकी और केकसी। कौशिकी का पुत्र हुआ वैश्रवन, और केकसी के 3 पुत्र हुए। तो इस तरीके से 3 पुत्र कौन से हुए वो हमने पढ़ा था, रावण, भानुकर्ण और विभीषण, और एक बेटी हुई चंद्रनखा। तो इसका अब डिटेलिंग हम नहीं करेंगे, बस यहाँ तक करिए। कल हमने ये पढ़ लिया था, तो हमने देखा था कि रावण का पूरा वैभव देखा था, रावण किस तरह से विद्या प्राप्त की थी, हमने ये देखा था। तो हमारा 7वां पर्व यहाँ पे ख़त्म हो गया था। अब हम आगे बढ़ रहे हैं।
8वां अष्टम पर्व है ये, अथांतर। उसके बाद विज्यात पर्वत की दक्षिण श्रेणी में असुर संगीत नाम का नगर है। प्रबल योद्धा में नाम का विद्याधर वहाँ रहता है। मैं नाम का विद्याधर, वो प्रबल योद्धा था तो उसका नाम है मैं नाम का विद्याधर के वहाँ पर रहता है, वही विज्यात पर्वत पर ही है। ठीक है, वह पृथ्वी तल में दैत्य नाम से प्रसिद्ध था, सब उसको दैत्य बोलते थे। तो उसकी हेमवती नाम की स्त्री थी जो स्त्रियों के समस्त गुणों से सहित थी। उन दोनों की पुत्री थी मंदोदरी। किसकी थी? मैं नाम के विद्याधर की, और किसकी थी? हेमवती की। इन दोनों की मंदोदरी नाम की पुत्री थी। उसके समस्त अवयव सुंदर थे, उदर कृष्ण था, नेत्र विशाल थे और वह सौंदर्य रूपी जल की धारा के समान जान पड़ती थी। एक दिन नव यौवन से संपूर्ण उस पुत्री को देखकर पिता चिंता से व्याकुल हुए। अपनी स्त्री से बड़े आदर से बोले, हे प्रिय, पुत्री मंदोदरी नव यौवन को प्राप्त हो चुकी है। इसे देख मेरा इस विषय की मानसिक चिंता कई गुनी बढ़ गई है कि अब इसको तो हो गया, उसको चिंता बढ़ गई कि अब इसका कैसे विवाह करा जाए, विवाह की उसको चिंता हो गई उसको देखकर। तो इसलिए हे प्रिय, कहो यह तारुण्यवती पुत्री हम किसके लिए देवें? कहते हैं हम किसके साथ मतलब इसका विवाह करें? तो वो कहता है गुण, कुल और कांति से कौन वर इसके अनुरूप होगा? ये इतनी सुंदर है, इतनी सौंदर्यशीली है, तो इसके साथ इसकी किसको मतलब इसके लायक कौन होगा, हम किसको दें? पति के ऐसा कहने पर रानी हेमवती ने कहा, रानी हेमवती फिर बोली कि माताएं तो कन्याओं के शरीर की रक्षा करने में ही उपयुक्त होती हैं और उनके दान करने में पिता उपयुक्त होते हैं। जहाँ आपके लिए कन्या देना रुचता हो वहीं मेरे लिए भी रुचेगा। कहते हैं आप तो मतलब पिता ही दान करता है, तो आपका जहाँ जैसा भी आपको जिसको भी देनी हो कन्या आप उसको दे दो। तो जहाँ आपके लिए कन्या देना रुचता हो मेरे लिए भी रुचेगा, क्योंकि कुलांगनाएं प्रति के अभिप्राय के अनुसार ही चलती हैं। रानी के ऐसा कहने पर राजा ने मंत्रियों के साथ सलाह की तो किसी मंत्री ने किसी विद्याधर का उल्लेख किया। वो अलग अलग नाम बताने लगे कि ये विद्याधर बहुत सही है, ये वाला बहुत अच्छा है इसके लिए। तो कोई ना कोई मंत्री उसको बोलने लगे। तो फिर तदंतर किसी दूसरे मंत्री ने कहा कि इसके लिए इंद्र विद्याधर ठीक होगा, क्योंकि वह समस्त विद्याधरों का अधिपति है। अब वहीं पर इंद्र भी था जिसने माली को भी मार गिराया था, वो बहुत बलवान था। तो किसी विद्याधर ने बोला कि इसी पर्वत पर यहीं पर जो इंद्र है वो बहुत महाप्रतापी है और महाबलवान है। आप ये और विद्याधरों का अधिपति तो है ही वो। तो कहते हैं सब इसके सामने जाने से डरते भी हैं, तो एक काम करो आप इसी को यहाँ पर दे दो। ये पूरे विज्यात पर्वत के ऊपर बात हो रही है, दक्षिण श्रेणी में ऊपर नगरी में। वो कहने लगे आप उनको दे दो। तो तब राजा मैं पता क्या बोले? राजा मैंने स्वयं कहा कि मैं आप लोगों के मन की बात तो नहीं जानता, पर मुझे जिसे समस्त विद्याएं सिद्ध हुई हैं, वो चाहता था कि जिसे समस्त विद्याएं सिद्ध हुई है ऐसा प्रसिद्ध दशानन अच्छा लगता है। तो उसको राजा मैं को दशानन मतलब रावण पसंद था। कहते इसको समस्त विद्याएं सिद्ध हुई है, मैं तो अपनी बेटी वो उसको देना चाहता था रावण को। तो निश्चित ही वह जगत में कोई अद्भुत कार्य करने वाला होगा, अन्यथा उसे छोटी ही उम्र में शीघ्र ही अनेक विद्याएं सिद्ध कैसे हो जाती। वो कहते कैसे इतना छोटा, तभी तो वो अद्भुत कोई ना कुछ तो उसमें कमाल होगा जो एकदम छोटी सी उम्र में इसने इतनी सारी विद्याएं सिद्ध कर ली। तो तदंतर मंत्र करने के निपुण मारीच आदि समस्त प्रमुख मंत्री उसके मंत्री थे। मंत्री में पता है यहाँ पे नाम मारीच का भी आया है, कहीं ये हो सकता है कि जो पहले के टाइम का यही हो। मारीच आदि समस्त या नाम हो पता नहीं है ये वाला। मारीच आदि समस्त प्रमुख मंत्रियों ने बड़े हर्ष के साथ राजा मैं की बात का समर्थन किया। जितने मंत्री थे सब कहने लगे हाँ आप ठीक बोल रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद तदंतर महाबलवान मारीच आदि मंत्रियों और भाइयों ने राजा मैं को
राजा मय के मन को शीघ्रता से युक्त किया, अर्थात प्रेरणा करी कि इस कार्य को शीघ्र ही संपन्न कर लेना चाहिए। कहते ठीक है, अब आपके मन में आया है शादी करने की, तो अब तो फटाफट से विवाह कर देते हैं और इसको कार्य को हम संपन्न करते हैं, इसमें देर नहीं करते। सबने सहमति दे दी। तो उसके बाद तो ऐसा विचार करके जो राजा मय थे, शुभ दिन देखकर और शुभ मंगल लग्न देखकर पुष्पांतक विमान में बैठकर वो चल दिए। और उन्होंने प्रस्थान करते समय तुरी का मधुर शब्द हो रहा था और स्त्रियां मंगल गीत गा रही थी। तो और उसको साथ में ले लिया था उन्होंने, मंदोदरी को भी साथ में ले लिया था। बीच बीच में जब तुरी का शब्द बंद होता था तो स्त्रियों के मंगल गीतों का आकाश ऐसा गूंज उठता था मानो शोधमय ही हो गया हो। दशानन भीम वन में है, यह समाचार पुष्पांतक विमान से उतरकर जो जवान आगे गए थे उन्हें लौटकर राजा मय से कहा, क्योंकि वो उतर के देखा कि है कहाँ पर। चल तो दिया विमान में बैठकर वो कि चलो देख रावण के पास चलते हैं वहीं पर। तो किसी ने बोला कि देखो वो तो भीम वन में, क्योंकि वो तो वहाँ पे विद्या सिद्ध कर ही रहे थे। कल हमने पढ़ा था महाभयंकर भीम वन का कैसा किस तरह से पूरा उसका था, किस तरह से अंधेरा था वहाँ पर, पूरा अंधेरा व्याप्त था, इतना डरावना था वो भीम वन। तो कल पता चला, देखा था। तो ऐसे वो किसी ने बोला कि वो तो आप वहाँ पर जाओ, वो तो दशानन आपको वहीं भीम वन में मिलेंगे। तो तब राजा मैं उस देश के जानकार गुप्तचरों से पता चलाकर भीमवन की ओर चला। वहीं पे वो गुप्तचर थे, वो सब बताते थे पहले कि कहाँ कहाँ है, सारी बातें आके एक दूसरे को बता देते थे। तो उन्होंने बोला वहाँ जाओ। तो राजा उधर की तरफ ही चलने लगा। वहाँ जाकर उसने काली घटा के समान वह वन देखा। था ही वो ऐसा। दशानन के खास स्थान का पता बताते हुए किसी गुप्तचर ने कहा कि हे राजन, जिस प्रकार सम्मेदाचल और कैलाश पर्वत के बीच में मंदारुण नाम का वन है, उसी प्रकार वलाहक और संध्यावर्त नामक पर्वतों के बीच में यह उत्तम वन देखिए। तो इस तरह के नाम भी आए हैं पर्वतों के कि इसके बीच में ये वाला इस तरह का वन है। तो उसके बाद और उस वनों में, पूरे वन में सबसे बीच में और एक जो ऊंचा महल दिखाए, उस वन के बीच में क्या है, ऊंचा महल है, वो दिख रहा था वहां पर से। तो राजा मय की सेना आकाश से उतरकर उसी महल के समीप यथा योग्य विश्राम करने लगी। जब वहां पे बीच में देखा और महल देखा तो वहां पे जाके पहले उन्होंने विश्राम करा। तो उसके बाद क्या करा, तदंतर दैत्यों का अधिपति राजा मय तुरही आदि वादित्रों का आडंबर छोड़कर, जो उसके साथ और चीजें थी वो सब कुछ नहीं लेके गया, विनीत मनुष्य के योग्य वेशभूषा धारण करके, क्योंकि अब उसको लड़की का रिश्ता करने जा रहा है तो बिल्कुल जैसे अच्छे से वो वेशभूषा धारण करके वहाँ पे फालतू आडंबर छोड़ के कुछ आप जनों के साथ उसके महल के समीप पहुँचा गया उसके पास। और उसके साथ मंदोदरी भी थी, वो साथ में वो गई। तो उसने महल को देखते ही राजा मय का जहाँ अहंकार छूटा वहाँ उसे आश्चर्य भी कम नहीं हुआ। महल को देखते ही उसको बहुत आश्चर्य हुआ। तदंतर द्वारपाल के द्वारा समाचार भेजकर वह महल के ऊपर चढ़ा। सावधानी से पैर रखता हुआ जब वह क्रम से 7वें खंड में पहुंचा, तब वहां उसने मूर्ति धारिणी वन देवी के समान एक उत्तम कन्या देखी। वह कन्या दशानन की बहन चंद्रनखा थी। जब वो वहां पर गया रावण की खोज में, तो ऊपर चढ़ा 7वें खंड में, तो वहां पे देखा कि इस तरह से चंद्रनखा बैठी हुई थी। ये राजा मैंने देखा? हाँ, राजा मैंने देखा। राजा मैं तो मंदोदरी की शादी करना चाहता था रावण से, तो वो भीमवन में गया और वहां पे वन की देखी, 2 पर्वतों के बीच में इस तरह महल था, तो आराम करा। और उसका भी महल था, तो राजा के महल में वहां पे जहाँ पे वो करा था वहीं पे गया, उधर ही वन में गया होगा। जैसे महल था तो महल में तो बैठ के नहीं करा था, वो तो वन में था, तो वहां पे गया होगा। तो वहां पे जब उसके महल के पास पहुंचा तो उसके अंदर वो उसमें चंद्रनखा थी। तो चंद्रनखा देखी उसने, वह कन्या दशानन की बहन चंद्रनखा थी। सो उसने सबका अतिथि सत्कार किया, सो ठीक ही है, क्योंकि कुल के जानकार मनुष्य योग्य उपचार से कभी नहीं चूकते। तदंतर जब मैं सुखकारी आसन पर बैठ गया और
चंद्रनखा भी कन्याओं के योग्य आसन पर बैठ चुकी। तब विनय दिखाती हुई उस कन्या से मैंने बड़ी नम्रता से पूछा, उस राजा मैंने पूछा उस चंद्रनखा से कि हे पुत्री, तू कौन है? तो और किस कारण से इस भयावह वन में रहती है? कि तो इतना डरावना भयंकर वन है, तू कैसे रह रही है यहाँ पर? तू कौन है? और ये बड़ा भारी महल है किसका? ये इतना बड़ा महल, तो इस महल में अकेली रहते हुए तुझे कैसे धैर्य उत्पन्न होता है? तेरा यह उत्कृष्ट शरीर पीड़ा का पात्र तो किसी भी तरह का नहीं हो सकता। स्त्रियों के लज्जा स्वभाव से ही होती है, इसलिए मैंने इस प्रकार पूछने पर उस सती कन्या का मुख लज्जा से नत हो गया। साथ ही वन की हरिणी के समान भोली थी। अतः देखो चंद्रनखा है, जो शूर्पणखा जो हम कहते हैं कि डरावनी थी, ये थी वो थी, तो यहाँ पे उसके बारे में बताते हैं कि वो इस तरह से बिल्कुल भी नहीं थी। स्त्रियों की लज्जा स्वभाव से ही होती है, क्योंकि मैं के इस प्रकार पूछने पर सती कन्या का मुख लज्जा से नत हो गया। साथ ही वन की हरिणी के समान भोली थी, हरिणी के समान भोली थी। अतः धीरे धीरे इस प्रकार बोली कि मेरा भाई दशानन षडोपवास अर्थात तेला के द्वारा इस चंद्रहास खड़क को सिद्ध कर जिनेंद्र भगवान की वंदना करने के लिए सुमेरु पर्वत पे गया है। वो क्या बोली कि कहाँ पे गया दशानन? सुमेरु पर्वत पे। अभी अभी उनको एक खड़क थी, वहाँ पे तलवार रखी थी, उसका नाम था चंद्रहास। तो कहते हैं वो ना मेरा भाई वहाँ पे सुमेरु पर्वत दर्शन करने गया है, और इसके बाद इसको ये सिद्धि चंद्र खड़क की सिद्धि हुई है, वो यहाँ पर रखी हुई है। तो दशानन ने मुझे कहा है कि इस खड़क की रक्षा करना, तो इसकी रक्षा करने के लिए कह गए हैं। तो सो हे आर्य, मैं चंद्रप्रभ भगवान से सुशोभित इस चैताल्य में स्थित हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर। अब देखो इसमें आया था मैं चंद्र प्रभु भगवान से सुशोभित इस चैताल्य में, तो मतलब चंद्र प्रभु भगवान का वहाँ पर चैताल्य था। यदि आप लोग दशानन को देखने के लिए आए हैं तो क्षण मात्र यहीं पर विश्राम कीजिए, कि वो आ जाएगा, अभी आप यहीं पर विश्राम करो। तो जब तक उन दोनों में इस प्रकार का मधुर आलाप चल रहा था, तब तक आकाश तल में तेज का मंडल दिखाई देने लगा। वहां से एकदम तेज रोशनी आने लगी आकाश के सामने से। तो उसी समय कन्या ने कहा कि ऐसा लगता है मानो दशानन, ऐसा लगता है दशानन आ गया। तो बिजली के सहित मेघ राशि के समान उस दशानन के निकटवर्ती देख मैं हड़बड़ाकर आसन से उठ पड़ा। जैसे देखा कि वो आ गया, एकदम वो हड़बड़ाकर उठे अपने आसन से। तो यथा योग्य आचार प्रदर्शित करने के बाद सब पुनः आसनों पर आरूढ़ हो गए। जब वो बैठे आराम से, जब आ गए वो, तो सब दोबारा से फिर वो बैठ गए। तलवार की कांति से जिनके शरीर श्यामल हो रहे थे, ऐसे मारीच, वज्रमय, वज्रनेत्र, नमस्तिड, उग्र नक्र, इस तरह के जितने भी ये मंत्री थे, ये किसके मंत्री थे? मैं के, राजा मैं जो आए थे उनके साथ इनके मंत्री थे। तो सबके सब दशानन को देखकर परम संतोष को प्राप्त हुए और निम्नलिखित मंगल वचन में ऐसे कहने लगे कि हे दैत्यराज, उनका दूसरा नाम दैत्य भी था, हे दैत्यराज, आपकी बुद्धि हम सबसे अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि आपने ही इस पुरुषोत्तम को हृदय में स्थान दिया था। आपने ही कहा था मैं तो इससे शादी करूंगा अपनी बेट मंदोदरी की, मैं और किसी को नहीं दूंगा। तो कहते हैं आप बिल्कुल ठीक थे। उसको देखकर ये बोले आप बिल्कुल ठीक थे, हम लोगों का तो ध्यान इन पर गया ही नहीं था। तो मैं से इतना कहकर उन मंत्रियों ने दशानन से कहा कि अहो, तुम्हारा उज्जवल रूप आश्चर्यकारी है, कि आप ऐसे रूपवान है, ऐसे आश्चर्य होता है आपको देखकर। तुम्हारा विनय का भार अद्भुत है और तुम्हारा पराक्रम भी अतिशय सहित है। यह दैत्यों का राजा दक्षिण श्रेणी के असुर संगीत नामा नगर का रहने वाला है। अब उन्होंने अपना परिचय दिया कि कौन है कौन नहीं सामने। तो उन्होंने बोला कि ये राजा दैत्य के राजा हैं और ये वहाँ पर असुर, वहाँ पे जो असुर संगीत नामक के जो नगर था वो हमने पहले देखा था कि वो वहाँ पे रहते हैं ये और राजा हैं, और संसार में इनका नाम क्या है? मैं नाम से ये प्रसिद्ध है। तो यह आपके गुणों से आकर्षित होकर यहाँ पर आए हैं। तो उन्होंने अपना परिचय दिया कि इस तरह से आए हैं। तो इस तरह से पूरा उन्होंने परिचय दिया। तो फिर जिनका चित्त कौतुक
से व्याप्त था। ऐसे में मंत्रियों ने भी दशानन के दर्शन करे और आकुलता से भरे और तथा बार बार कहते हुए उत्तम वचनों से उनको आनंदित करा। इस तरह से उनकी वार्तालाप हुई, खुशी खुशी सब अपना आनंद पूर्वक उनकी सबकी वार्तालाप हुई। तो उसके बाद क्या होता है, तदंतर अच्छी भावना से युक्त दशानन ने चंद्र प्रभु जिनालय के महामनोहर गृह में प्रवेश किया। वहाँ पे उसके बाद उठे, वहाँ से चैताल्य में लोग गए। तो चैताल्य में आराम से वहाँ पे उन्होंने दर्शन वगैरह करे चंद्र भगवान के, और वहाँ उसने प्रधान रूप से जिनेंद्र भगवान की बड़ी भारी वहाँ पे पूजा वगैरह करी, वहाँ पे सारी स्तवन पढ़े, पूजा करी, इस तरीके से करा। फिर उसके बाद वो दशानन जो है वो जिन मंदिर से बाहर आए, बाहर आके निकलकर दैत्यराज मैं के साथ आसन पर सुख से बैठे, फिर दोबारा बैठे। क्योंकि तभी आए थे तो उन्होंने दर्शन करे और फिर दोबारा से बस वार्तालाप करके पूछा कि आप कौन हो, एक दूसरे का इंट्रोडक्शन लेके दोबारा फिर मंदिर के दर्शन करे, अब शांति से बैठे कि आप बताओ, अब उनसे बात करने बैठे। तो वार्तालाप के प्रकरण में जब वह विजात पर्वत पर रहने वाले विद्याधरों का समाचार पूछ रहा था, तो उस समय पूछा कि कैसे ऐसा विजात पर्वत पे, सब उसके बारे में बात कर रहे थे। तो तब मंदोदरी, वहीं पे मंदोदरी बैठी थी। अब उनकी दृष्टि क्या हुआ, उस मंदोदरी पे उनकी दृष्टि गई। मंदोदरी सुंदर लक्षणों से पूर्ण थी, सौभाग्य रूपी मणियों की मानो भूमि थी। उसके चरण कमलों का पृष्ठ भाग छोटे किंतु स्निग्ध नखों से ऊपर को उठा हुआ जान पड़ता था। वह जिन अरुओं से सुशोभित थी कि वे केले के स्तंभ के समान थे, कामदेव के तरकस के समान जान पड़ते थे, अथवा सौंदर्य रूपी जल के प्रवाह के समान मालूम होते थे। वह जिस नितंब को धारण कर रही थी वह योग्य विस्तार से सहित था, ऊंचा था, ये सब उसकी कमर पतली, ये सब उसकी पूरी बताइए कितनी वो सुंदर थी। लज्जा के कारण उसका मुख नीचे की ओर था और स्वर्ण कलश के समान और शीरीष के फूलों की माला के समान कोमल उसकी दोनों भुजाएं थी। इस तरीके से सुंदरता उसकी व्याख्यान करा हुआ है। वह मुख तथा चरणों की शोभा से चलती फिरती कमलिनी को, हाथों की शोभा से हस्तनी को और गति और भ्रम के द्वारा क्रमशः हंसी और सीनी को जीत रही थी। विद्याओं ने दशानन का आलिंगन प्राप्त कर लिया और मैं ऐसी ही रह गई। इस प्रकार ईर्ष्या को धारण करती हुई लक्ष्मी ही मानो कमल रूपी घर को छोड़कर मंदोदरी के बहाने आ गई थी। एक सेकंड। वह सूर्य की किरणों का स्पर्श तथा राहु ग्रह के आक्रमण के भय से चंद्रमा को छोड़कर पृथ्वी पर आई हुई कांति के समान जान पड़ती थी। उसके अपने सीमंत मांग में जो मणि पहन रखी थी उसने, उसकी कांति का समूह उसके मुख पर घूंघट का काम कर रहा था। वह जिस हार से सुशोभित थी वह मुख के सौंदर्य के प्रवाह के समान जान पड़ता था। उसने अपने कानों में मोती जड़ित बालियां पहन रखी थी, सो उनकी प्रभा से ऐसी जान पड़ती थी मानो सफेद सिंदूवार की मंजरी ही धारण कर रखी हो। वह मंदोदरी अत्यंत सुंदर थी, फिर भी दशानन उसे देख चिंता से दुखी हो गया, सो ठीक ही है। इतनी सुंदर थी लेकिन दशानन उसे देख चिंता से दुखी हो गया, सो ठीक ही है, क्योंकि धैर्यवान मनुष्य भी प्रायः विषयों में के अधीन हो जाते हैं। मंदोदरी माधुर्य से युक्त थी, इसलिए उस पर पड़ी दशानन की दृष्टि स्वयं भी मानो मधु से मत हो गई थी। यही कारण था कि वह उस पर से हटा लेने पर भी नशा में झूमती थी। वो मतलब बार बार वो चाह रहा था उससे दृष्टि हटे, लेकिन वो उसकी हट नहीं पा रही थी, वहीं पे लगी हुई थी। तो दशानन विचारने लगा कि यह उत्तम स्त्री कौन हो सकती है। मतलब उसको अभी भी नहीं हुआ था कौन है, उसको पता ही नहीं था। कहते ये भी सोच रहा था कि ये कौन हो सकती है इतनी सुंदर। ये क्या हिरी है, ये क्या श्री है, लक्ष्मी है, धृति है, कीर्ति है, सरस्वती है। इस तरह से विचार उसके मन में चल रहे थे। फिर ये भी चला, ये विवाहित है या अविवाहित है, ये किसके द्वारा की गई माया है या कोई किसी ने मतलब जानबूझ के इस तरीके से माया है क्या कोई। तो इस तरीके से
उसके द्वारा की गई माया है। अहो, यह तो समस्त स्त्रियों की शिरोधार्य सर्वश्रेष्ठ सृष्टि है। यदि मैं इंद्रियों को हरने वाला इस कन्या को प्राप्त कर लूं, अब देखो उसके मन में क्या आता है कि मैं इंद्रियों को हरने वाली, जो ये आंखों को मतलब इतनी ऐसी हो रही है कि आंख से ओझल हो मत कर ही नहीं पा रहा हूँ, उसको हटा ही नहीं पा रहा हूँ दृष्टि अपनी, तो ऐसी कहते इंद्रियों को हरने वाली अगर मैं इस कन्या को प्राप्त कर लूं तब तो मेरा जन्म कृत हो जाएगा, अन्यथा तृण के समान तुच्छ। कहते बेकार है मेरा जीवन, तो अगर मैंने इसको नहीं ग्रहण करा तो ये तो बिल्कुल बेकार है। पहले तो वो देख भी नहीं रहा था, लेकिन जब वो देखने लगा तो ऐसा दिखा कि उसको अब छोड़ना नहीं वो चाह रहा, वो चाहता है मेरा तो बेकार हो जाएगा। तो इस प्रकार विचार करते हुए दशानन से अभिप्राय के जानने वाले मैं, अब वहाँ पे उसका पिता ये सब देख रहा था मैं, तो उसने इसको जान लिया उसकी बात को। तो उसने, मैंने क्या बोला, इस प्रकार विचार करते हुए दशानन से अभिप्राय के जानने वाले मैंने पुत्री मंदोदरी को पास ले जाकर कहा कि हे स्वामी, इसके स्वामी आप हैं, अब आज से इसके स्वामी आप हैं। तो मैं के इस वचनों से दशानन को इतना आनंद हुआ मानो तत्क्षण अमृत से ही सींचा गया हो, जैसे किसी ने इसको अमृत पिला दिया हो। इसके सारे शरीर में रोमांच उठ गए, मानो संतोष की अंकुर ही उत्पन्न हो गए हो। इसका पता है मंदोदरी का, इसमें 2 पेजों में पूरा व्याख्यान है, एक एक चीज के ऊपर उसकी हर एक नाक, कान, आँख, गला, हर चीज के ऊपर बड़े सुंदर पूरा का पूरा ही 2 पेजों में भरा हुआ है, लेकिन हमने थोड़ा सा ही पढ़ा है। इस प्रकार विचार करते हुए दशानन से जानने वाले उसने अपने दे दिए कि इसके स्वामी आप हैं, और मैंने इस वचन से दशानन को इतना आनंद हुआ मानो तत्क्षण अमृत से ही सींचा गया हो। उसके सारे शरीर में रोमांच उठ गए, मानो संतोष के अंकुर ही उत्पन्न हुए हों। तदंतर वहाँ क्षण भर में ही समस्त वस्तुओं का समागम हो गया, और कुटुंबी जन जहाँ आनंद से फूल रहे थे, ऐसे इन दोनों का पानी ग्रहण मंगल संपन्न। वहीं पे सबको बुला लिया गया, फिर शादी के लिए विवाह पूरा इनका दोनों की शादी करा दी गई। उसके बाद दशानन कृत्य होता हुआ मंदोदरी के साथ स्वयंप्रभ नगर गया। अब वो वहाँ पे स्वयंप्रभ नगर में अपना गया, जहाँ पे उसने विद्या सिद्ध की थी, वहीं पे अपना नगर गया। वह मंदोदरी को पाकर ऐसा मान रहा था मानो समस्त संसार की लक्ष्मी ही उसके हाथ लग गई हो, इस तरह से उसको फीलिंग हो रही थी। और उत्कृष्ट कांति से सहित दशानन अपनी विद्याओं के प्रभाव जानने के लिए बहुत सारे कार्य करता था। इस तरह से वह एक होकर भी अनेक रूप धर के समस्त स्त्रियों के साथ समागम करता था। कभी सूर्य के समान संताप उत्पन्न करता था, तो कभी चंद्रमा के समान चांदनी छोड़ने लगता था, कभी अग्नि के समान ज्वालाएं छोड़ता था, तो कभी मेघ के समान वर्षा करने लगता था। मतलब इतनी इसमें इस तरह की ताकत थी। कभी वायु के समान बड़े बड़े पहाड़ों को चला देता था, तो कभी इंद्र जैसा प्रभाव जमाता था, कभी समुद्र बन जाता था, कभी पर्वत हो जाता था, कभी मदोन्मत्त हाथी बन जाता था, और कभी महावेगशाली घोड़ा हो जाता था। वह क्षण भर में पास आ जाता था और क्षण भर में दूर चला जाता था, क्षण भर में दृश्य हो जाता था, क्षण भर में अदृश्य हो जाता था, क्षण भर में महान हो जाता था, क्षण भर में सूक्ष्म हो जाता था, क्षण भर में भयंकर दिखाई देने लगता था और क्षण भर में भयंकर नहीं रहता था। इस प्रकार रमण करता हुआ वह एक बार मेघरव नामक पर्वत पे गया और वहां स्वच्छ जल से भरी वापिका के पास पहुंचा। वापिका थी वो सुंदर सुंदर जो उसमें नील कमल, लाल कमल, सफ़ेद कमल, अन्य प्रकार के उसमें कमल फूल खिल रहे थे। तो इस तरीके से फिर उसका डिस्क्रिप्शन है। तो उस वापिका पर परम शोभा को धारण करने वाली 6000 कन्याएं क्रीड़ा में लीन थी, जो सो दशानन ने सबको देखा। वहाँ पे और भी सारी थी, वो अपने बड़े आराम से वहाँ पे इतनी कन्याएं वहाँ पे खेल रही थी उस पर वन वापिका पर। तो उनमें से कुछ कन्याएं तो दूर तक उड़ने वाले जल के फवारे से क्रीड़ा कर रही थी और कुछ अपराध करने वाली सखियों से दूर हटाकर अकेली अकेली घूम रही थी। सब अलग अलग, कोई बात कर रही थी, कोई इधर उधर भाग रही थी, कोई चल रही थी, कोई खेल रही थी। तो तदंतर वे सब कन्याएं एक साथ दशानन को देखकर जल क्रीड़ा भूल गई। कहते उसको तो भूल गई जो वो कर रही थी, और आश्चर्यचकित रह गई, उसको देखती रह गई सारी की सारी। तो दशानन क्रीड़ा करने की इच्छा से उनके बीच में चला गया, वो भी चला गया बीच में, और वे कन्याएं भी उसके साथ क्रीड़ा करने लगी।
बड़े आराम से तैयार हो गए और सबने खूब खेला। क्रीड़ा करते करते वे सब कन्याएं एक साथ काम के बाणों से आहत मतलब घायल हो गई, उनको देखते ही मुग्ध हो गई उस पर, और दशानन पर उनकी दृष्टि ऐसी बंधी कि फिर अन्य संचार नहीं कर सकी। तो एक बार उनको देखा बस, फिर और कहीं उनका फिर मन नहीं लगा, कहीं नहीं देखा। उस अपूर्व समागम के कारण उन कन्याओं का काम रूपी रस लज्जा से मिश्रित हो रहा था, अतः उनका मन दोला पर आरूढ़ हुए के समान अत्यंत आकुल हो रहा था। अब उन कन्याओं में जो मुख्य हैं उनके नाम सुनो। तो उसमें से बस ज़्यादा नहीं हम पढ़ रहे। सर्वश्री नाम की थी एक राजा सुरसुंदर से सर्वश्री नाम की स्त्री में उत्पन्न हुई पद्मावती नाम की शुभ कन्या थी। एक का नाम था पद्मावती, एक का नाम था अशोकलता, एक का नाम था, ऐसे ही अलग अलग नाम की इतनी सारी सुंदर सुंदर कन्याएं थी। उसके बाद ये 3 कन्याएं थी। ये कन्याएं महाकुल में उत्पन्न हुई थी और शोभा में सबसे श्रेष्ठ थी। विभूति से तो ऐसी जान पड़ती थी मानो तीनों लोक की सुंदरता ही रूप धरकर इकट्ठी हुई हो। तीनों कन्याएं अन्य समस्त कन्याओं के साथ दशानन के समीप आई सो ठीक ही है, क्योंकि लज्जा तभी तक सही जाती है जब तक कि काम की वेदना असहना हो उठे। तदंतर किसी प्रकार की शंका से रही दशानन ने उन सब कन्याओं को गंधर्व विधि से उस प्रकार विवाह किया कि जिस प्रकार चंद्रमा ताराओं के समूह को विवाह लेता। गंधर्व विवाह करा उनके साथ। तो उसके बाद क्या होता है, इतनी सारी उसने कर लिया। उसके बाद तदंतर मैं पहले पहुंचूं, इस प्रकार परस्पर में होड़ लगाकर वे कन्याएं दशानन के साथ पुनः पुनः क्रीड़ा करने लगी। जो कन्याएं दशानन के साथ क्रीड़ा करती थी वही भली मालूम होती थी, सो ठीक ही है, क्योंकि चंद्रमा से रहित ताराओं का क्या शोभा है। तदंतर जो कंचुकी इन कन्याओं के साथ वापिका पर आए थे उन्होंने शीघ्र ही जाकर कन्याओं के पिता से दशानन का यह वृत्तांत कह दिया। जो उनके साथ गए थे तो जब वो तो वहाँ पे खाली ये कन्याएं तो थी वहाँ पे वन में, तो सारी जब वहाँ पे जाके वापस देखी तो उनको बोला कि देखो ऐसी वापिका पर दशानन ने ऐसे ऐसे वहाँ पे उनसे साथ विवाह कर लिया और इस तरह से वो वहाँ पे कर रही हैं इस तरह का काम। तो तब कन्याओं के पिता आए वहाँ पर। तब कन्याओं के पिता दशानन को नष्ट करने के लिए ऐसे क्रूर पुरुष भेजे कि जो क्रोधवश होठों को डस रहे थे। मतलब उन्होंने भेजे अपने आदमी बहुत सारे जो, और जिनका अरे कविता ये गंधर्व विवाह क्या होता है? भाभी गंधर्व विवाह देखना, वो उसमें ना मैं देख के बताऊंगी कल। गंधर्व विवाह कुछ पहले होता होगा अभी, क्योंकि वैसे नॉर्मल जो शादी जो होती विवाह वो नहीं हुआ। गंधर्व विवाह या तो वर्चुअल में भी वर्चुअल पता नहीं, देखते हैं पता, मैं भी पढ़ूंगी, उसमें पढ़ती हूँ दूसरी किताब में इसका अर्थ, ठीक है ना, फिर देखते हैं। गंधर्व विधि थी, गंधर्व विधि से उसका विवाह हो, तो गंधर्व विवाह ही हो गया ना। तो क्या होता है ये पढ़ना पड़ेगा, ये इसमें नहीं लिखा हुआ, अभी आएगा या मैं दूसरी किताब में पढ़ के तब देखती हूँ मिल गया तो इस तरह से क्या हुआ। तब कन्याओं के पिता ने दशानन को नष्ट करने के लिए बहुत से क्रूर पुरुष भेजे। वे सब एक ही साथ अनेक प्रकार के शस्त्र चला रहे थे, पर दशानन ने उन्हें भौं उठाते ही जीत लिया। वो तो उसकी तो वही इतनी तेज थी कि उसने भौं उठाई और सारे डर के मारे भागने को तैयार हो गए। तदंतर जिनका सारा शरीर भय से कांप रहा था, जिनके हाथ से शस्त्र छूट गए थे, उसके ऊपर नजर करते ही दशानन की रावण ने जैसे उन पर नजर डाली तो सब कांपने लगे और उसके सबके हाथ से शस्त्र छूट गए। ऐसे वे सब पुरुष राजा सुरसुंदर के पास जाकर कहने लगे। मतलब जो उनके राजा थे, उनके पिता थे, सारे अलग अलग 3 तो वो थी महाश्रेष्ठ जो कुल की थी और बाकी सारी थी उनके पिता से जब जाके कहने लगे कि हे नाथ, चाहे तुम हमारा जीवन हर लो, चाहे हमारे हाथ पैर गर्दन काट लो, लेकिन हम उस पुरुष को नष्ट करने में समर्थ नहीं है। कहते भाई हम उसको नहीं झेल सकते, हम उसका नष्ट कुछ भी नहीं बाल बाका कर सकते, हमें तो आप हमारा जीवन यही समाप्त कर दो, लेकिन हमें वहाँ पर हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो इंद्र के समान सुंदर तथा कांति से चंद्रमा की तुलना करने वाला कोई एक धीर वीर मनुष्य कन्याओं के बीच में बैठा हुआ सुशोभित हो रहा था। सो जब वह क्रुद्ध होता है तब उसकी दृष्टि
को इंद्र आदि देव भी सहन नहीं कर सकते, फिर हमारे जैसे शुद्ध प्राणियों की तो बात ही क्या। वो कहते हैं हम नहीं कुछ कर सकते उसका। रत्नपुर नगर के राजा इंद्र आदि बहुत से उत्तम पुरुष हमने देखे हैं। रत्नपुर नगर के राजा इंद्र आदि बहुत से उत्तम पुरुष हमने देखे हैं, पर यह उन सब में से परम आदर को प्राप्त है। कहते सबसे श्रेष्ठ है भाई ये तो, जो ये है ना रावण, ये कहते इंद्र भी इसके सामने, हमने इतने बड़े इंद्र तक देखा है लेकिन इसके सामने ये तो श्रेष्ठ है। तो इसके बाद अब हम आगे कल पढ़े, हाँ टाइम भी हो गया है ना, टाइम भी हो गया है, 1 घंटा हो गया है। थोड़ा थोड़ा ऐसे करके पढ़ते रहेंगे, थोड़ा सा और पढ़ूंगी फिर और कल पढ़ते हैं इसके आगे से हम। ठीक है। ठीक, तो ये हमारा 8वां ही पर्व चल रहा है। तो 8वां पर्व के आज हमारे 2 4 1 2 3 4 5 6 पेज का ही हमारा पूरा अब तक का ये हो गया। अब उसके आगे जैसे जैसे कहानी बढ़ेगी हम पढ़ते रहेंगे, ठीक है। इसमें तो बस समझो रावण के विवाह का आ गया। अब पूरा रावण का विवाह हो गया, उससे मंदोदरी से हो गया, और वो सुंदर थी, सारा इसका पूरा व्याख्यान आ गया। अब आगे इसने और भी सबसे इनसे विवाह करा, और लेकिन अब जैसे इसमें आगे ये भी आ जाएगा कि इन्होंने फिर ना राजी हो जाते हैं, फिर ये देखा कि हाँ वाकई में इतना तेज है इसमें, तो ये सबका शादी करवा देते हैं। जितनी कन्याएं का गंधर्व विवाह हुआ था ना, अब वो उसकी प्रॉपर शादी करा देते हैं सबके। अच्छा वो विवाह नहीं था, मतलब गंधर्व था भाभी, गंधर्व विधि से विवाह कुछ होता होगा जो प्रॉपर, जो मतलब जैसे कह दो ना, अब यहाँ पे एक लिव इन हम जैसे नॉर्मली बोल देते हैं कि यहाँ मतलब पे वो करके वो ले गया अपने